हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ हब। ओके बच्चों, मैं क्लास 11th मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया था। आज मैं कुछ और बाकी बचे न्यूमेरिकल को डिस्कस करूँगा। ओके, तो आइए चलते हैं, सॉल्व कराते हैं। चलिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, पहले स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, कौन सा? द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ओके फॉर द टू पार्टिकल्स x एंड y। ठीक, पहले क्या करना है बच्चों, आपको मेंशन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट। चलिए, करें कि फॉर टू पार्टिकल x y। ओके, x and y are the straight line making an angle of 30 and 60 degree with time and axis. Okay, what is the ratio of the velocity of y and x? वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो पूछा है बच्चों। पहले देखिए, टाइम के साथ x ने 30 डिग्री पे एग्जिस्ट किया और टाइम पोजिशन यानी x पोजीशन के साथ y ने 60 डिग्री। ओके, चलिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा है वेलोसिटी रेशियो। आप जानते हैं वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं क्या? वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, और हम अगर एंगल की बात किया जाए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, tan थीटा सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा है क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ y एंड x। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, tan y अपॉन tan x। कोई प्रॉब्लम? तो रेशियो हो जाएगा क्या, vy अपॉन vx। कोई प्रॉब्लम? चलिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों। वैल्यू रखते हैं tan y एक्सिस यहाँ y है और ये x पार्टिकल और ये y पार्टिकल। ओके, दो पार्टिकल दिए गए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y का वैल्यू है डिग्री। देखिए, tan लिखेंगे tan 60 डिग्री अपान x के स्थान पे लिखेंगे क्या, tan 30। ओके, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। vy अपान vx इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? चलिए, √3। ओके, अपान tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ओके, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, √3 ऊपर जाएगा। ओके, हो जाएगा √3 इंटू √3 अपान क्या हो जाएगा 1, और √3 से √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 3/1। इसका रेशियो आ जाएगा 3:1। ओके, 3:1। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया बच्चों? जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे और एंगल मेंशन किया जाए तो हमेशा क्या पूछेगा, रेशियो ऑफ वेलोसिटी। हमेशा पूछेगा क्या, वेलोसिटी। और वेलोसिटी में अगर दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ एंगल के साथ, तो हमेशा रखना दो पार्टिकल का वेलोसिटी का रेशियो पूछेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का स्थान पर tan थीटा रख सकते हैं, क्योंकि y एक्सिस अपान x एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को उसी तरीके से रखेंगे, यहाँ पे vy अपान vx tan y, ठीक है, अपन tan x। tan y के साथ कौन सा एंगल है, 60 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 vx के साथ। यहाँ पे पुटअप करेंगे वैल्यू,
√3 क्या हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3 अपन tan 30 की वैल्यू 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। जब किसी नंबर का रूट के साथ, दो नंबर का रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर रूट से बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 3/1। इसको हम लिख सकते हैं 3:1। ओके, बात क्लियर, समझ में आया बच्चों? ये रहा आपका फर्स्ट। चलिए, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है बच्चों, देखते हैं। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x इक्वल टू 2t² + 3t। फाइंड आउट इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। आपको चेक करके बताना है बच्चों कि जो पार्टिकल वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल पोजीशन के साथ मूव कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि इसकी जो स्पीड है, इसका जो मोशन है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ, वेरिएबल टाइम के साथ आता है तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म ही होगा, और यूनिफॉर्म तब होगा जब, याद रखिएगा, कि वेरिएबल साथ नहीं कांस्टेंट नंबर हो। ओके, आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन x इक्वल टू 2t² + 3t। ओके, हमें वेलोसिटी पे जाना है। हमने बोला है जब भी आपको पोजीशन दे तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, हमेशा डिफरेंशिएट करके, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, सदैव का मिल जाएगा आपको वेलोसिटी। और आपको वेलोसिटी ही पूछ रहा है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना है बच्चों कि ये जो मोशन कर रहा है पार्टिकल, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। चलिए, तो क्या करेंगे बच्चों, dx/dt करेंगे, और dx/dt को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन दिया हुआ है, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, 2t² क्या करेंगे, dt + 3t क्या करेंगे, dt। कोई प्रॉब्लम? और v इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, याद रखना डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था पावर सदैव सामने आएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा। पावर को सामने ला के मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि 2 का पावर यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, पावर में 1 की कमी करेंगे t आ जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पर देखिए पावर ऑलरेडी सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो वेलोसिटी आया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी वेरिएबल टाइम के साथ एंट्री किया हुआ है, तो कहते हैं इफ़, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ वेलोसिटी हैज़ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल टाइम, then the motion of particle नॉन यूनिफॉर्म। क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, समझ में आया, क्लियर, बिल्कुल। याद रखना, अगर वेलोसिटी टाइम वेरिएबल टाइम के साथ एंट्री करता है या आता है तो हमेशा याद रखना, हमेशा मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। यू अंडरस्टैंड, बात क्लियर, कोई डाउट? चलिए, समझ में आया। याद रखना, ऐसे जब भी न्यूमेरिकल आए, जब भी आप, इसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट पूछा था, कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करने के लिए पूछा है कि आप चेक करके बताइए कि मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड। समझ में आया बच्चों? ये आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना था मैंने बता दिया। ठीक है, याद रखना, इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ स्टेटमेंट पर बेस्ड सवाल था। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पूछा हुआ था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस को
डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, इसको हम डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस कराया था, बट आप फिर से इसको रिकॉल करिए। देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ बच्चों, अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ विथ अ वेलोसिटी v1 एंड द सेकेंड हाफ विथ वेलोसिटी v2। व्हाट इज द मीन्स, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना ये आपका एक फार्मूला है और मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस करके इसको प्रूव करके भी बताया था कैसे। क्यों? क्योंकि ये क्लास 11th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना कैसे। देखिए मैंने बोला था जब भी कोई पार्ट के लिए, याद रखना ये क्या है, टोटल डिस्टेंस है। अगर इसको हाफ कर दिया जाए, ठीक है, x/2 एंड x/2, टोटल डिस्टेंस को सपोज दैट x मान लिया, तो x/2 और x/2 दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट रोड है उस पर मोशन कर रहा है, कह रहे हैं कि अगर वो फर्स्ट हाफ टाइम को, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को v1 वेलोसिटी से कवर कर रहा है, सेकेंड हाफ डिस्टेंस को v2 वेलोसिटी से अगर कवर कर रहा है, तो बताइए, कह रहे हैं कि व्हाट इज द मीन वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, यानी एवरेज वेलोसिटी ऑफ पर्सन पूछा हुआ है। ऐसे कंडीशन में मैंने बताया था बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला कैसे आता है ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आपको देखिए टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, क्या टाइम, ठीक है, टाइम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा, क्या करेंगे, t1 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आया? तो आपको इस तरीके से फार्मूला पुटअप करके आपको कोई भी वैल्यू पूछे, इसमें डिस्टेंस पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, ठीक है, स्पीड पूछ ले, तो आपको कैसे करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई और आपको फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर t1, क्यों, इसके लिए मैं t1 टाइम रख रहा हूँ, इसके लिए t2। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए, t1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या, टाइम के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया है, हाफ अपॉन वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है, v1। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, t2 इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस हाफ, ओके, अपॉन स्पीड है v2। कोई प्रॉब्लम? अब जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v एवरेज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम। कोई प्रॉब्लम? टोटल डिस्टेंस आप देखिए, हाफ और हाफ अगर आपस में ऐड करोगे तो बचेगा क्या बच्चों, x। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, x/2 प्लस x/2। ओके ओके, तो यहाँ पे 2 एलसीएम में आ जाएगा और यहाँ पे x 2x हो जाएगा, 2 से 2 को गोली मार देंगे, बचेगा x। टोटल डिस्टेंस क्या था, x। समझ में आया? टोटल डिस्टेंस क्या था, x। यहाँ पर हाफ v1 स्पीड से और हाफ v2 स्पीड से कवर किया पार्टिकल। चलिए, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल टाइम के स्थान पे आपको t1 और t2 आ चुका है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या रखेंगे, t1 प्लस t2। कोई दिक्कत? आगे बढ़ाते हैं बच्चों, x अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे x, ठीक है, x अपन क्या लिख सकते हैं, x 2 अंदर आ जाए, नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2v1। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस x अपन 2v2। यहाँ पे दोनों का एलसीएम अगर लेंगे बच्चों तो हमेशा याद रखना क्या आ जाएगा, x अपन, ठीक है, ऊपर बचेगा क्या, सिर्फ दोनों यहाँ पर आ जाएगा, देखिए अच्छे से, 2v1 v2, ठीक है, 2v1 v2। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या बचेगा, v2। क्या बचेगा, v2। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, v2
इंटू एक्स प्लस यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, v1 इंटू एक्स। कोई प्रॉब्लम? इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू पूरी तरीके से कहाँ जाएगा, ऊपर, और यहाँ पे x कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा क्या, x इंटू 2v1 v2 अपान, यहाँ पे x कॉमन ले रहे हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, v1 प्लस v2 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, x से x को गोली मार दोगे तो आ जाएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v1 v2 अपान क्या होता है, v1 प्लस v2। कोई प्रॉब्लम? तो आपसे एग्जैक्ट क्या पूछा हुआ है, फार्मूला, बट कैसे प्रोवाइड करते, कैसे इसको प्रूव करते हैं, ये मैंने क्लियर करके बता दिया। समझ में आया? समझ में आया? स्टेटमेंट को पढ़ना है कैसे, ये आपको एज अ फार्मूला कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने कैसे क्लियर किया, समझ में आया? कोई मूविंग पार्टिकल है जो किसी एक फिक्स डिस्टेंस को हाफ हाफ करके कवर कर रही है डिफरेंट स्पीड से, इसकी एवरेज स्पीड क्या आएगा, ऑलरेडी फार्मूला मैंने यहाँ पे डिराइव कर दिया। कोई क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल टू 2t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10। ओके, कह रहा है कि मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसे याद रखना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं, तो इसलिए आपको इसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, चलिए स्टेटमेंट मैंने पढ़ लिया, आइए देखते हैं क्या गिवन है। ओके, चलिए यहाँ पे बच्चों गिवन, ओके, गिवन है x इक्वल टू, नहीं v इक्वल टू दिया हुआ है ओके बच्चों, गिवन क्या है देखिए, वेलोसिटी इक्वल टू दे रखा है 2t स्क्वायर, ओके, माइनस 3t प्लस 10। ओके, चलिए 3t प्लस 10। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है बच्चों, a इक्वल टू क्या होगा, dv अपान क्या कर सकते हैं, dt। ओके, अगर वेलोसिटी को टाइम के साथ हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या, एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू dv अपान dt, ओके, इक्वल टू यहाँ पे 2t का स्क्वायर अपान क्या करेंगे, dt, ओके, माइनस 3t अपान क्या करेंगे, dt, ओके, प्लस 10 अपान dt। ओके, सबको टाइम से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, जो वैल्यू आएगी बच्चों वो एक्सेलरेशन, कैसा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, चलिए हमेशा डिफरेंशिएशन में हमेशा क्या होता है, पावर सामने आके मल्टीप्लाई होगा, पावर में सदैव 1 कम। ओके, चलिए यहाँ पर आ जाएगा 4t, ओके, पावर में 1 कमी, माइनस यहाँ पर t और t कैंसल 3। जब किसी कांस्टेंट नंबर में, याद रखना बच्चों, जब किसी कांस्टेंट नंबर में वेरिएबल नंबर से डिवाइड किया जाता है सदैव क्या हो जाएगा, 0। कोई प्रॉब्लम? चलिए यहाँ पर टाइम दे रखा है बच्चों, आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है t इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू टी के स्थान पे क्या रखेंगे, 5 माइनस 3। कोई प्रॉब्लम? इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17
मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, आपको क्या मिल गया? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या मिला? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यू अंडरस्टैंड? क्लियर बच्चों, समझ में आया? चलिए, आपको और कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, तो आपसे इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया था? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, समझ में आया? जब भी आपको वेलोसिटी दें और वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन की तरफ जाना है तो ऑलरेडी मैंने क्या बताया था? एक क्लू बताया था। एक्स से आपको वी पर जाना है, वी से आपको ए पे जाना है। एक्स से अगर वी पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, और वी से आप एक्स पे जा रहे हैं तो क्या होगा? तो मैंने बोला था क्या बच्चों? डिफरेंशिएशन। क्या बोला था? डिफरेंशिएशन। यू अंडरस्टैंड? अगर आपको पोजीशन दे, वेलोसिटी पूछे, सदैव डिफरेंशिएशन। अगर आपको वेलोसिटी दे, एक्सेलरेशन पूछे, सदैव डिफरेंशिएशन। अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आना है बच्चों तो क्या करने? इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और वेलोसिटी से आपको अगर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पे आना है, डिस्टेंस पे आना है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमेशा याद रखना। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जरूर आएंगे। ठीक है, तो हमेशा इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट कर दिया। समझ में आया? ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसको क्लियर करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट t is given by x equal to 10t plus 15t cube, where x is in position, ठीक है, in meter, okay, and t in the second. Find the average acceleration in the interval t equal to 0 to 2 सेकेंड। ओके, टाइम दे रखा है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लियर करते हैं। ठीक है, टाइम t 0 to 2 सेकेंड में आपको कैलकुलेट करना क्या? एवरेज एक्सेलरेशन। चलिए, दूसरा कंडीशन पूछा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्लियर करते हैं। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं? कंडीशन याद रखना, स्टेटमेंट को बहुत क्लियर से पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है इसको बड़े क्लियर पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर सारी चीज़ें जो भी दी गई हैं, मेंशन की गई हैं, उसको जरूर नोट करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। ओके, गिवन है बच्चों, क्या है? x इक्वल टू, इसको चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या? 15t क्यूब प्लस 10t। कोई प्रॉब्लम? नो। चलिए, सबसे पहले आपको कहाँ पहुँचना है बच्चों? एक्सेलरेशन। आपको क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज एक्सेलरेशन इन द इंटरवल्स t। ठीक है, t0 एंड t2। चलिए सॉल्व करते हैं। पोजीशन दिया हुआ है बच्चों, हमको चाहिए सबसे पहले वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? dx/dt करेंगे। ओके, इक्वल टू क्या करेंगे? यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15t क्यूब अपॉन dt प्लस 10t/dt करेंगे। जो वैल्यू आएगी बच्चों क्या आएगी? देखिए सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, 45t स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पे t है तो सिर्फ 10 बचेगा। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर हम क्या मानेंगे? यहाँ पे क्या मानेंगे? इसको हम vi मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? vi कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, t इक्वल टू आपको दिया है सबसे पहले 0, इसको t1 मान लेते हैं, और t2 इक्वल टू दे रखा है 2। पहले 0 कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या आता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम u मान लेते हैं। ओके, रखते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं।
u की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले t इक्वल टू 0 रख करके, ठीक है। चलिए रखते हैं 45 टी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑलरेडी यहाँ पे टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस 10, कोई प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 का तो बच्चों क्या हो जाएगा 0, u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 10 इक्वल टू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, कोई प्रॉब्लम। ये आपका u आ गया। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हम सॉल्व करेंगे v वैल्यू, इक्वेशन आपको पता है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 45, t का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे यानी 4 प्लस 10, ओके कोई प्रॉब्लम। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ओके प्लस क्या हो जाएगा, आ जाएगा v 190, क्या आ जाएगा 190 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल वेलोसिटी आ गया v इक्वल टू, और इनिशियल वेलोसिटी आ गया क्या 10। तो कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन की बात किया जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी क्या रखेंगे v माइनस यू अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम क्या होगा t2, ठीक है, क्या है t2 क्या है 2 माइनस 0, ओके कोई प्रॉब्लम। डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल वेलोसिटी आया है क्या 190 माइनस 10 अपान क्या हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, ओके 2 से डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ओके कोई प्रॉब्लम, समझ में आया बच्चों, ओके। तो ऐसे पहले क्या करेंगे हम, जब भी आपको पोजीशन दे उसको डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी में अगर 2 कंडीशन देता है, 2 टाइम इंटरवल देता है तो सदैव क्या करेंगे, उसके एक के लिए इनिशियल और दूसरे के लिए फाइनल कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जब मिल जाएगा बच्चों तो चेंज ऑफ द वेलोसिटी रखेंगे और चेंज ऑफ द इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर रख करके हम इसको डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको अभी मैंने बताया क्या फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। द एवरेज एक्सेलरेशन इन द इंटरवल टाइम t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2, ओके कोई प्रॉब्लम। चलिए हो गया, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड पूछा हुआ है बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इक्वेशन फिर एक बार क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। v इक्वल टू आया था आपका 45 टी स्क्वायर और प्लस 10, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे पूछा हुआ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t। पहले हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर जाना होगा। अभी आपका वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है क्या a इक्वल टू लिख सकते हैं क्या dv अपान dt, कोई प्रॉब्लम। चलिए यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा 45 टी स्क्वायर अपान क्या करेंगे dt प्लस 10 अपान dt करेंगे, कोई प्रॉब्लम। आ जाएगा बच्चों a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा 90t और प्लस किसी भी कांस्टेंट नंबर में किसी वेरिएबल से अगर डिवाइड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, कोई प्रॉब्लम। चलिए यहाँ पे टाइम t इक्वल टू दे रखा है 2 सेकेंड पे आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों 90 इंटू क्या करेंगे 2, 90 इंटू क्या हो जाएगा 2, 180 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, ओके समझ में आया बच्चों, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, बात क्लियर है कि नहीं। कैसे इतने बड़े न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया।
आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आपको हमेशा क्या स्टेटमेंट पर क्लियर करना है, स्टेटमेंट में क्या मेंशन किया है क्या नहीं और क्या पूछा जा रहा है। याद रखना मैंने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। कंडीशन हमेशा याद रखना, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है तो इसको आपको वेलोसिटी पे ले जाना है, पोजीशन दिया हुआ वेलोसिटी पे ले आकर के उसको अगर t=2 दिया हुआ है एंड 0 दिया हुआ, 2 टाइम दिया है तो यहाँ पर अलग अलग इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। जब ऐसा आ जाएगा बच्चों तो हम एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कोई प्रॉब्लम, पुटअप कर देंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, कोई प्रॉब्लम। दूसरा कंडीशन पूछा था बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और टाइम दिया था 2 सेकेंड। तो ऐसे कंडीशन में आपको इक्वेशन वेरिएबल के फॉर्म में वेलोसिटी का आया हुआ है, इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करके हमें मिल सकता है क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे और टाइम दिया हुआ 2 सेकेंड, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, एक्सेलरेशन से न्यूमेरिकल बार बार ये रिपीट करता है, ये देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, वेरीज विद द टाइम t। टाइम के साथ वेरी कर रहा है, क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t=0। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये इसलिए आपको न्यूमेरिकल में करा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के CBSE बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ओके, चलिए देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं। आपको दिया हुआ है क्या बच्चों, गिवन x दे रखा है 4t² माइनस 15t प्लस 25। फिर वही बात, क्लू आपको पता है x दिया जाए, पहुंचना है आपको क्या, वेलोसिटी में, वेलोसिटी दिया जाए, पहुंचना है कहाँ, एक्सेलरेशन में। अगर पोजीशन से वेलोसिटी में जाना है, क्या करना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है तो क्या करना है, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया था। ये चीज़ें हमेशा याद रखना, बहुत काम आने वाली है बच्चों। ओके, चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, क्या करेंगे, dx/dt। हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या, 4t² अपान क्या करेंगे, dt। ओके, माइनस 15t अपान क्या करेंगे, dt प्लस 25 अपान क्या करेंगे, dt। कोई प्रॉब्लम। तो हमें मिल जाएगा क्या, आपको कैलकुलेट क्या करना है, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, पोजीशन आपका ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, हम वेलोसिटी पे पहुँचने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, v आ जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएट करते हैं, पावर सामने आएगा 8t, यहाँ पर क्या होगा, माइनस 15 ओनली। किसी भी कांस्टेंट में वेरिएबल से अगर डिफाइन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ओके, चलिए तो यहाँ पर v आ गया, आपका इक्वेशन क्या आया, 8t माइनस 15। कोई दिक्कत, यहाँ पर हम पहले v, अब v आपको यहाँ मिला हुआ है, फिर एक बार हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे dv/dt कर लेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है 8t/dt प्लस नहीं माइनस है बच्चों, ओके। चलिए माइनस है 15 अपान क्या करेंगे, dt। ओके, चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा बच्चों क्या, यहाँ पे 8 और किसी भी कांस्टेंट नंबर में वेरिएबल से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो आपका एक्सेलरेशन आ चुका है बच्चों, a आ गया है क्या, 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम x t 0 पुटअप करके हम पोजीशन निकालते हैं। तो याद रखिए बच्चों, यहाँ पे 4t
के स्थान पे अगर 0 पुटअप करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 0 माइनस, ठीक है 15 में अगर टी इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे 25 एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे टाइम नहीं है तो टाइम के स्थान पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पुटअप नहीं करेंगे 25 रखेंगे, आ जाएगा क्या x इक्वल टू आ जाएगा 25 मीटर। तो आपका पोजीशन पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में, पोजीशन क्या आया x इक्वल टू 25 मीटर, कोई प्रॉब्लम। चलिए सेकंड है v इक्वल टू, यहाँ पे टाइम को पुटअप करेंगे क्या 0, तो पुटअप 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों v इक्वल टू, यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस का 15 और यही माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या मिल गया बच्चों वेलोसिटी, क्या मिला वेलोसिटी। आपको क्या क्या मिला पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बात क्लियर बच्चों, क्लियर। आपको अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ओके क्लियर। जब भी पोजीशन दे, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, ओके एक्सेलरेशन। यहाँ पे टाइम का कंडीशन दिया हुआ है 0 पुटअप करेंगे तो 0 पुटअप करने के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलिए सेकेंड पॉइंट, इक्वेशन याद रखिएगा आपका यही, ओके। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन देखिएगा, चलिए देखते हैं सेकेंड। चलिए सेकेंड कह रहा है कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेकेंड पोजीशन अगर पूछा तो आपको देखो एक्सेलरेशन आपका जस्ट आया हुआ है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ था कितना 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आया था, याद रखना बच्चों। वही कंडीशन जस्ट इससे पहले मैंने अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था। जब कोई वैल्यू टाइम के साथ वेरिएबल होता है तो सदैव क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म माना जाता है। यहाँ पे पूछा है कि बताइए जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं है, कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेलरेशन इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट नंबर सो दैट आर कॉल्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या लिख सकते हैं यूनिफॉर्म, यू अंडरस्टैंड, समझ में आया कि नहीं, ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड मैंने फार्मूला आपको बता दिया है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आइए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 50 km पर आवर्स, ठीक है, कैन बी द स्टॉप्ड बाय ब्रेक आफ्टर कवरिंग 6 मीटर, ओके। व्हाट विल बी द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ द सेम कार इज द मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 km पर आवर। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे बड़ी बात है, कोई कार मूव कर रही है, अचानक सडनली आपको ब्रेक लेना है। अगर स्पीड आपका 100 km पर आवर है तो बताइए, कहते हैं ब्रेक लेने के बाद कि कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, या एक कंडीशन ऐसा पूछा जा सकता है कि ब्रेक लेने के बाद कार कितने टाइम के बाद पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगी, कितने टाइम के बाद, हाउ मच टाइम टेकन फॉर द स्टॉपिंग, ओके। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलिए एक कार है, मूव कर रही है, इसकी इनिशियल स्पीड दे रखा है बच्चों,
इनिशियल स्पीड दे रखा है क्या, अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50, ओके 50 km per hour, बी द स्टॉप्ड बाई द ब्रेक आफ्टर द कवरिंग 6 मीटर। डिस्टेंस भी ब्रेक लेने के बाद डिस्टेंस कवर की है 6 मीटर, या ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि सेकेंड इक्वेशन में पूछा जा रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ द सेम कार इज द मूविंग एट द स्पीड ऑफ 100 km पर आवर, अगर यही कार 100 km पर आवर्स में अगर मूव करती तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू अंडरस्टैंड। चलिए क्लियर करते हैं। अगर आपको पता है बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता है, क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके 2as। चलिए आप सोचिए अगर इसकी इनिशियल स्पीड दी है बच्चों, ब्रेक मारने के बाद उसकी कौन सी स्पीड जीरो हो जाएगी, ब्रेक लगने के बाद कार की फाइनल स्पीड क्या हो जाती है, जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो। हमें पूछा हुआ है एस स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के स्थान पे क्या रखेंगे, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड प्लस 2as। कोई प्रॉब्लम, चलिए तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे इस वैल्यू को अगर यहाँ इक्वल साइड की साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू 2as, एस इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यू स्क्वायर अपॉन 2a, माइनस लगा देंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस पता चल जाएगा। बट यहाँ पे याद रखना बच्चों, यहाँ पर आपको क्या एक्सेलरेशन मेंशन किया है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन पे हमेशा याद रखना s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या रखेंगे, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या करेंगे, u स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, ऐसे न्यूमेरिकल को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर जब कोई चीज़ कांस्टेंट वैल्यू ना दी जाए, कोई फिक्स वैल्यू ना दी जाए, तो देखिए कि इसके डायरेक्टली और इन्वर्सली में क्या है। तो डायरेक्टली में क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, माइनस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बॉडी जाके रुकने जा रही है, ठीक है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या करेंगे, यू का स्क्वायर। इक्वेशन बनाएंगे बच्चों कैसे, s1 यहाँ पे लिख सकते हैं s1 अपान क्या करेंगे, s2, यहाँ पे k इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखें, इक्वल टू u1 अपान u2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि u का स्क्वायर है तो यहाँ पे दो अलग अलग स्पीड दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर करके यहाँ अलग अलग स्पीड को पुटअप कर देते हैं। कोई दिक्कत, चलिए सॉल्व करते हैं। s1 अपान s2 आपका आ गया u1 अपान u2 का होल स्क्वायर फार्मूला। सॉल्व करते हैं। s1 की वैल्यू दे रखा है बच्चों, s1 दिया हुआ है कितना, यहाँ पे s1 मान लेते हैं 6 मीटर, 6 अपान s2 आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ u1 दे रखा है कितना 50, ओके, अपान u2 आपको दे रखा है 100। 50 इंटू क्या करेंगे 50, ओके, अपान 100 इंटू 100। कोई प्रॉब्लम, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ओके, आ जाएगा क्या, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 6 अपान s2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा है 25 अपान 100। कोई प्रॉब्लम, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों, s2 आ जाएगा आपका क्या, s2 इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 100 अपान क्या करेंगे 25। कोई प्रॉब्लम, 25 से इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 4, ओके, तो आ जाएगा s2 इक्वल टू आ जाएगा क्या 6 इंटू 4, क्या हो जाएगा 24 मीटर।
इसका मतलब है बच्चों, अगर वही कार 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है तो उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी, ब्रेक लगाने के बाद कितनी दूर जाएगी तब जाके रुकेगी, 24 मीटर की दूरी पे जाके रुकेगी। इतने के बीच में एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? समझ में आया? मैंने अभी जस्ट इक्वेशन कैसे बनाया, याद रखना। इक्वेशन कौन सा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला क्लियर करेंगे। जब भी आपको एक्सेलरेशन मेंशन ना किया जाए और दो अलग अलग स्पीड मेंशन किए जाए तो और आपको एक डिस्टेंस दिया जाए और दूसरा पूछा जाए तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या करेंगे, यू का स्क्वायर कंडीशन इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे। इक्वेशन में हम वैल्यू को पुटअप करेंगे, ठीक है। पुटअप करने के बाद हम S2 कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ में आया? ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ते हैं। करा कि सपोज टू ट्रेन ए एंड बी आर द मूविंग विथ, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दो ट्रेन हैं ए और बी आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी 60 km/h ईस्ट एंड 65 km/h इन ईस्ट। ओके, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मैंने ऑलरेडी इसका फार्मूला इतना क्लियर बताया था बच्चों, जब दो पार्टिकल जब दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से मूव करती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा, रिलेटिव का मतलब मैंने बताया था विथ कंपेरिजन टू, ठीक है, विथ कंपेयर टू, विथ रिस्पेक्ट टू, किसी से कंपेयर करके हम सॉल्व करते हैं। आइए वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। चलिए गिवन, ओके, गिवन क्या है बच्चों, दो ट्रेन है, सुनिएगा अच्छे से, दो ट्रेन है, ओके, दो ट्रेन है ए और दूसरी है बी, कोई प्रॉब्लम? चलिए बी, ओके, चलिए बी ट्रेन, यहाँ पर बताया गया है वी ए जो है उसकी स्पीड दे रखा हुआ है, क्या है 60 km, ठीक है, 60 km/h, वो भी कहाँ, ईस्ट में, और बी की भी स्पीड दे रखा है इक्वल टू कहाँ 65, कितना 65 km/h, ये भी ईस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्शन दोनों का सेम है बच्चों। पूछा गया है कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, तो आपसे पूछ रहा है क्या, वी बी ए, आपको याद है तो फार्मूला क्या बनता है, वी बी, जिसके रिस्पेक्ट में जिसकी पूछा जाए वी बी माइनस क्या करेंगे, वी ए, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों वी बी की स्पीड क्या दिया हुआ है 65 माइनस वी ए दिया हुआ है 60, यहाँ पे वी बी ए क्या बोल रहे हैं, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 65 में 60 को माइनस करेंगे तो आएगा 5 km/h, ओके। तो आपका आ गया क्या, वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए 5 km/h, ओके बच्चों, क्लियर, समझ में आया? आज के लिए बस इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलिए।